सो बायोमोलिक्यूल्स में विटामिन्स के बाद नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस न्यूक्लिक एसिड। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। अगेन वेरी इजी। देखो, एवरी जनरेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्पीसीज रिसेंबल्स इट्स एंसेस्टर्स इन मेनी वेज। मतलब कि जैसे हमने 10th में भी पढ़ा था हेरिडिटी, ओके, के ऑफस्प्रिंग के अंदर उनके पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी। ओके, ये हमें पता ही है। तो वो किसकी वजह से आती है, वो अब ये आएगा न्यूक्लिक एसिड। ओके, सो हाउ आर दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। हमें पता ही है डीएनए से जाता है, क्रोमोसोम एंड ऑल सब हम बायोलॉजी में पढ़े थे 10th में, वही चीज है। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट न्यूक्लियस ऑफ अ लिविंग सेल is responsible for this transmission of inheritant character also called as heredity। तो ये ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जो लिविंग बीइंग है, वो लिविंग बीइंग पूरा का पूरा बॉडी जो है, कोई भी हो, एनिमल हो, बर्ड हो, ह्यूमंस हो, वो किसका बना हुआ है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। वही हमने पढ़ा था। तो सेल का बना हुआ है, और सेल के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। ओके, तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स भी हमने वो सब बहुत डिटेल में एकदम माइन्यूट वे में, बेसिक था सब कुछ, वो हमने डिस्कस कर लिया है 9th-10th की बायोलॉजी में। अब वो जो लिविंग बीइंग जो सेल से बना हुआ है, वो सेल के अंदर सेंटर में है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस ही रिस्पॉन्सिबल है ये इनहेरिटेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, जिसको बोलते हैं हम हेरिडिटी। मतलब एक जनरेशन से कैरेक्टरिस्टिक्स और इंफॉर्मेशन पास ऑन होती रहती है दूसरी जनरेशन में। ओके, तो एक्चुअली न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, डीएनए, वो सब, लेकिन मोटा मोटा बोले तो न्यूक्लियस, लाइक दैट। ओके, तो वही चीज बता रहे हैं। The particles in a nucleus of the cell responsible for the heredity are called the chromosomes, which are made up of proteins and another type of biomolecules called nucleic acid। मतलब कि हमारा न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन क्या न्यूक्लियस में तो बहुत सारी चीजें होती है, तो वो बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो रिस्पॉन्सिबल है, और क्रोमोसोम बना होता है दो टाइप के बायोमोलिक्यूल से। एक तो होता है प्रोटीन, जो हमने कंप्लीट कर लिया, पॉलीपेप्टाइड चलता ही जा रहा है, तो प्रोटीन से बना हुआ होता है। और दूसरा जो होता है बायोमोलिक्यूल जिससे कि क्रोमोसोम बनता है, दैट इज द न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो उसके बारे में हमें समझना है ये टॉपिक में। दीज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं बॉडी में, वो दो टाइप के होते हैं, एक आरएनए, दूसरा डीएनए। ओके, तो डीएनए हमें फुल फॉर्म पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट भी था, आईएमपी पूछा भी जाता था बार बार। ओके, जिसका नाम है डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का नाम है रिबोन्यूक्लिक एसिड। उसमें डीऑक्सी नहीं है, रिबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, चलो। Since nucleic acids are long chain polymers of nucleotides फिर से, since nucleic acids are long chain polymers of nucleotides, मतलब जैसे कि हमने देखा कि भाई प्रोटीन है, तो प्रोटीन है तो क्या है भाई? पॉलीपेप्टाइड है, लिंक। पॉलीपेप्टाइड मतलब ऐसे लगे हुए हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, तो वो क्या है? वो बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स का कॉम्बिनेशन है। ओके, जैसे कि विटामिन्स है, तो बहुत सारे अल्फा एमिनो का कॉम्बिनेशन है। ओके, तो ये सब अगर हमने पढ़ा, मतलब विटामिन्स में हम डायरेक्टली अल्फा एमिनो ले ना ले, मतलब होता तो है। ओके, एमाइन ग्रुप। ओके, वो पहले भी हमने देखा, पॉलीपेप्टाइड में भी, प्रोटीन में भी हमने देखा एमिनो ग्रुप। ओके, कहने का मीनिंग ये है कि कॉम्बिनेशन, जैसे कि पॉलीपेप्टाइड हम बोलते हैं, तो पॉलीपेप्टाइड में हमने एमिनो ग्रुप ही लिया था वहां पे प्रोटीन में। ओके, जैसे कि हमने क्या ले लिया? सुक्रोज ले लिया, तो सुक्रोज में क्या होगा? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज होगा। हमने माल्टोज ले लिया, तो ये सब तो डाइसैकेराइड्स थे, लेकिन पॉलीसैकेराइड्स भी तो थे, जैसे कि स्टार्च, तो स्टार्च है, सेल्यूलोज है, वो क्या थे? पॉलीसैकेराइड्स थे। मतलब अगर उसमें वो किससे बने हुए हैं? तो लॉन्ग चेन है उसमें, किसकी? मोनोसैकेराइड्स की। सपोज ग्लूकोज की, अल्फा ग्लूकोज की, अल्फा डी ग्लूकोज की, बीटा डी ग्लूकोज की, किसी की भी लॉन्ग चेन है। वैसे ही न्यूक्लिक एसिड भी लॉन्ग चेन है। ओके, तो किसकी लॉन्ग चेन है? तो सिंस न्यूक्लिक एसिड्स आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की लॉन्ग चेन है। ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या है वो अभी हम समझेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड्स की लॉन्ग चेन है। सो दे आर कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। सिंपल है। ओके, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं।
समझ में आ गया? जैसे मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्या, कि जैसे हमने पहले कार्बोहाइड्रेट्स समझे, फिर उसमें सैकेराइड्स हमने से मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स ऐसा बोला, फिर मोनो डाई ट्राई के बाद हमने बोला कि 10 तक ऐसे चलता रहेगा, और 10 से ज्यादा होंगे तो हम उसको बोल देंगे पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स में हमने एग्जांपल लिया था स्टार्च, पॉलीसैकेराइड्स में हमने एग्जांपल लिया था सेल्यूलोज। तो अगर वो पॉलीसैकेराइड्स है मतलब बहुत सारे सैकेराइड्स जुड़ के वो स्टार्च बन रहा है, तो हमने देखा था कि बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ के स्टार्च बन रहा है, बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ के ही सेल्यूलोज बन रहा है, ये हमने देखा था। डिफरेंट डिफरेंट ग्लूकोज और उनके बीच का लिंकेज डिफरेंट डिफरेंट होगा कि भाई C1C4 जुड़ रहा है, C1C6 जुड़ रहा है, C1C2 जुड़ रहा है, वो लिंकेज अलग अलग है, लेकिन वो सारे के सारे क्या थे, सैकेराइड्स थे। देन फिर हमने प्रोटीन भी समझा, हमने क्या समझा, कार्बोहाइड्रेट समझा, फिर कार्बोहाइड्रेट के बाद हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन समझे। ओके, तो ये पेप्टाइड लिंकेज था हमारा एमाइन ग्रुप का, जो हमारा एमाइन ग्रुप है वो एमाइन ग्रुप का हमारा पेप्टाइड मतलब पेप्टाइड लिंकेज बोलते थे हम उसको, तो वो हमने देखा एमिनो एसिड का पूरा ग्रुप जो है वो। और फिर उसके पहले ये सारे प्रोटीन के क्लासिफिकेशन हमने देखे थे। कार्बोहाइड्रेट्स पूरा का पूरा हमने डिस्कस कर लिया था, तो कार्बोहाइड्रेट्स, फिर प्रोटीन्स, फिर कल हमने देखा क्या, विटामिन्स। ओके, तो विटामिन्स तो डायरेक्टली ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं जो हमें बॉडी में नेसेसरी है, मतलब उसमें पर्टिकुलर कोई ग्रुप होगा भी या ना भी हो, एमिनो ग्रुप हो या ना हो पर्टिकुलर विटामिन्स में। लेकिन हमने कौन से देखे हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, इतने विटामिन्स देखे हैं। तो वो विटामिन्स का भी उसका स्ट्रक्चर एंड ऑल तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत डिफरेंट है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल। तो सिलेबस में, बुक में भी वैसी लाइन भी लिखी हुई है, तो वो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया विटामिन्स। फिर विटामिन्स के बाद हमने एंजाइम्स डिस्कस किया कि एंजाइम्स भी डिफरेंट होंगे। और अब हम ये एंजाइम्स मतलब जस्ट लाइक जो केमिकल रिएक्शन में कैटालिस्ट होते हैं वही सेम रिएक्शन करते हैं, वही सेम एक्टिविटी करते हैं, कौन, एंजाइम्स। ओके, तो वो हमने समझा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज द न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड किसके किसका पॉलीमर है, तो पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डन, न्यूक्लियोटाइड्स का ये पॉलीमर है। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, वो सब अभी हम देखेंगे। डन, तो ये सिंपल इंट्रोडक्शन था न्यूक्लिक एसिड, समझ में आ गया। फिर से यहाँ पे हमने क्या समझा, यहाँ पे हमने जनरली बात की है, क्या बात की जनरली, कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है। वो पास ऑन कैसे होती है, तो उसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी। तो ये कैसे पास होती है ये कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हमने बोला कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना हुआ होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो ये न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है ये कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन होने के लिए। ओके, जिसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। और ये न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम विच इज रिस्पॉन्सिबल। ओके, और क्रोमोसोम बना हुआ होता है दो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से, बायोमॉलिक्यूल से। एक था प्रोटीन जो हमने डिस्कस कर लिया, और दूसरा है हमारा क्या, न्यूक्लिक एसिड। ओके, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो हमने प्रोटीन्स तो डिस्कस किया कि भाई प्रोटीन्स आर लॉन्ग चेन ऑफ से पेप्टाइड लिंकेज होते हैं, जो हमारा एमाइन होता है वो भी होता है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमाइन, वो देखा था ना हमने। ओके, तो वो पूरा का पूरा अल्फा एमिनो एसिड मतलब एमाइन ग्रुप और एसिड ग्रुप, एमाइन एसिड एमिनो एसिड मतलब NH2 ग्रुप एमाइन और COOH ग्रुप मतलब एसिड। ओके, तो एमिनो एसिड अल्फा एमिनो एसिड लॉन्ग चेन पेप्टाइड लिंकेज वाला। डन। ओके, तो वो था प्रोटीन। अब हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड भी लॉन्ग चेन है, पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का। ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया। तो ये सिंपल, और दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म रिबो न्यूक्लिक एसिड। डन। ओके, चलो, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था।